चलिए अब इस सेगमेंट में इंशाल्लाह हम लोग सवाल सॉल्व करेंगे नंबर 6। नंबर 6 और नंबर 6 में कह रहा है प्रूव दैट सेक इनवर्स √5/2 प्लस कॉट इनवर्स 3 इक्वल टू 5/4। सही है। सबसे पहला काम तवज्जो इधर रखिए। सपोज करना लेट सेक इनवर्स √5/2 बराबर है x के, तो ये हो गया सेक x बराबर हो गया √5/2 के। ठीक है। अच्छा एक काम अपनी आसानी के लिए कर सकते हो कि जब साइन और कॉस के अलावा किसी और की वैल्यू गिवन है, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक, तो उसको ना साइन कॉसेक में कन्वर्ट कर लो, क्योंकि बाद में उसकी वैल्यू की जरूरत पड़ जाती है। तो जैसे सेक एक्स किसका इनवर्स है? कॉस का। तो मैंने इसकी जगह लिख लिया 1/cos x, तो ये हो गया √5/2। तो इसको इनवर्स कर दिया तो cos x किसके बराबर हो गया? 2/√5। यानी जितनी वैल्यू निकल सक रही थी वो हमने निकाल ली, इससे ये दो निकल आएंगे। ठीक है, क्लियर है। सेक तो बाद में कन्वर्ट करना ही पड़ता है। जैसे अभी हमने देखा था प्रीवियस क्वेश्चन में 10 आ गया था, तो हमें साइन और कॉस की जरूरत पड़ी, फिर हमने 10 की जगह लिखा साइन ओवर कॉस। तो बेहतर है कि पहले ही कर लें। और फिर 10 इनवर्स को सपोज किया कॉट है, ये सिर्फ 3 है, देखना सिर्फ 3 है। कॉट इनवर्स 3 इज इक्वल टू y, तो कॉट y किसके बराबर हो गया? कॉट y बराबर हो गया 3 के। कॉट y 10 का इनवर्स होता है, 10 होता है साइन ओवर कॉस, तो कॉट की जगह क्या लिखोगे? कॉस ओवर साइन। तो मैंने लिखा कॉस y ओवर साइन y इक्वल टू 3, और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो cos y इज इक्वल टू 3 sin y। सही है। ये डिवाइड इधर आके मल्टीप्लाई, क्योंकि पिछले जितने भी क्वेश्चन हमने किए हैं उसमें एक बात ये सामने आई कि जहां पर भी 10 या कॉट की वैल्यू होती है बाद में हमें उसकी साइन कॉस निकाल के पुट करना ही पड़ता है। तो हमने पहले से निकाल के रख लिया, नहीं जरूरत पड़ेगी तो नहीं इस्तेमाल करेंगे, जरूरत हुई तो इस्तेमाल कर लेंगे। अब क्या करना है? जो सपोज किया है वो सपोज पुट करो। तो हमने इसको क्या सपोज किया? x, इसको क्या सपोज किया? y, और मैंने कल बताया था कि इसको डिग्री में कन्वर्ट कर लो। पाई का मतलब 180 डिवाइड बाई 4, 45। अब दोनों तरफ कोई एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अप्लाई कर दो, जो चाहो कर लो, साइन कॉस टेन। कॉट वॉट करना तो अपने आप को मुसीबत में डालना है, कर तो वो भी सकते हैं। साइन कर देते हैं, साइन कर देते हैं, चलो साइन कर देते हैं। दोनों तरफ अप्लाई कर दिया साइन। x प्लस वाई इज इक्वल टू साइन 45। तो ये हो गया साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा, और साइन 45 होता है 1/√2। 1/√2, या कैलकुलेटर से करोगे तो शायद ये आ जाएगा √2/2। तो जो चाहो लिख लो। क्या लिखें? यही लिखें या √2/2 लिख लें, जिसमें आपको आसानी हो। चलो, क्योंकि आप कैलकुलेटर यूज करोगे उसमें वो ये सॉल्व करके देगा, तो हम ये लिख लेते हैं, इससे इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं। सही है यहाँ तक। अब हम क्या करते हैं, देखते हैं कौन सी वैल्यू है कौन सी नहीं है, कौन सी कैलकुलेट करनी पड़ेगी।
लाइन सीक्वेंस है, देखो साइन एक्स नहीं है, कॉस वाई, कॉस वाई लेकिन साइन वाई की फॉर्म में है, कॉस एक्स सिर्फ ये है, ठीक है, साइन वाई, साइन वाई भी नहीं है, तो सारी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। चलो पहले कॉस वाई निकालते हैं या साइन वाई निकालते हैं पहले, क्योंकि साइन वाई आ जाएगा तो कॉस वाई आ जाएगा, यहाँ पुट कर देंगे। सही है, सही है, साइन वाई ये चाहिए तो हम पहले साइन वाई निकाल रहे हैं। फॉर साइन वाई, साइन वाई के लिए क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, साइन स्क्वायर वाई प्लस कॉस स्क्वायर वाई इक्वल टू 1। तो साइन स्क्वायर वाई कॉस कॉस वाई किसके बराबर, देखा जरूरत पड़ गई ना, ये स्क्वायर इक्वल टू 1, साइन स्क्वायर वाई ये हो गया 9 साइन स्क्वायर वाई, ये 1 है ये 9 है, टोटल 10 हो गया, 10 साइन स्क्वायर वाई, साइन स्क्वायर वाई 1/10, तो साइन वाई हो गया 1/√10। साइन वाई का मसला सॉल्व, ओके। अब जब ये निकल आया तो ये निकल आया, यहाँ पुट करो। अच्छा आप कैलकुलेटर से कर रहे हैं, चलो फिर हम सारा काम कैलकुलेटर से करते हैं। ठीक है, उसने सॉल्व किया है, कॉन्जुगेट किया है, यहाँ पुट करें, cos y इज इक्वल टू 3 sin y, तो cos y इज इक्वल टू 3 sin y की जगह √10/10, तो cos y हो गया 3√10/10, ये हो गया, ये भी हो गया मसला। अब किसका मसला रह गया, साइन एक्स, चलो ठीक है, अब साइन एक्स निकाल, फॉर साइन एक्स साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1, साइन स्क्वायर एक्स कॉस एक्स गिवन होगा 2/√5 इक्वल टू 1, साइन स्क्वायर एक्स 2 का स्क्वायर 4/5 1, साइन स्क्वायर एक्स 1 माइनस 4/5 1/5, रूट लिया, तो तुम लोग कैलकुलेटर यूज कर रहे हो तो कैलकुलेटर से बताओ, ठीक है कैलकुलेटर पे ये आएगा। अब क्या करना है, 1 में पुट करना है, पुट इन 1, बस दोनों साइड बराबर आएगा, साइन एक्स की जगह √5/5, कॉस वाई की जगह 3√10/10 प्लस कॉस एक्स की जगह 2/√5, और फिर साइन वाई की जगह रूट कहाँ है साइन वाई, √10/10, और दूसरी तरफ हमारे पास है √2/2। चलो फिर कैलकुलेटर से ही मल्टीप्लाई करो दोनों को, 3√2/10, इन दोनों को प्लस करो और सॉरी मल्टीप्लाई करो, सॉरी अब इन दोनों को प्लस करो तो इसके बराबर आना चाहिए, आ रहा होगा, इन दोनों को प्लस करो,
ये हुआ प्रूफ। आ गया? ठीक है। अगर एक मतलब आप कैलकुलेटर यूज कर रहे हो, कैलकुलेटर की खैर परमिशन है तो आप यूज कर सकते हो, तो पूरी कैलकुलेशन भी कैलकुलेटर से ही करो, क्योंकि कैलकुलेटर हमेशा कॉन्जुगेट करके देता है। ठीक है, इन दोनों को कैलकुलेटर से ऐड किया, ये आ गया, ये तो वैसे ही था, तो ये हो गया प्रूफ। ठीक, बाकी लोग भी चेक कर लो कि यही आ रहा है नहीं आ रहा है।